हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से ये वाला स्वेटर बनाएंगे। देखिए, मिनी स्वेटर है ये। देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अब जो आगे मैंने जो अपनी चैनल पे चीज़ें बनाई है वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये वाला मिनी ड्रेस बनाया है, फ्रॉक जो भी आप कहते हैं। और ये वाला टी शर्ट बनाया है। तो इसके साथ ये वाला स्वेटर भी लगाएंगे तो तीनों हो जाएंगे। और इसके पहले हमने इस बास्केट का वीडियो डाला है। ये वाला डबल क्रोशे से बनाया है और इस वाला बास्केट हमने सिंगल क्रोशे से बनाया है। और ये वाली बैग भी बनाई है। ये बैग को आप बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप अपने ट्रैवल बैग के साथ लगाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। पर्स के साथ भी लगा सकते हैं। और इसमें आप इस डोरी को खोल देंगे तो इसमें काफ़ी सारा स्पेस है। आप इसमें कोई भी छोटी छोटी चीज़ें भी रख सकते हैं, हैंड स्प्रे वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस बैग का वीडियो भी अपलोड हो चुका है। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने दिखाई आपको, वो सारी चीज़ें हम बच्चों के पलने के लिए, जो झुलाने के लिए डोरी बनाते हैं, इसमें लगाने वाले हैं। देखिए, ये वाली डोरी भी हमने बनाई है, 3 क्रोशे से बनाई है। देखिए, 2 धागे और 3 क्रोशे एक साथ लेकर के बनाई है। तो इस डोरी का वीडियो भी अपलोड हो चुका है। तो जो भी चीज़ें आपको दिखाई है मैंने, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम राधे राधे क्रोचेट ही है। तो चलो इस स्वेटर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले हमने धागा ले लिया है और इसे हम इस तरह से नॉट लगा देंगे। और यहाँ पर हम 1 2 3 इसी तरह से हमें 16 चेन बनानी है, 60। तो ये हमने 16 चेन बना ली। और अब हम यहाँ पर 3 छोड़ देंगे और चौथी वाली चेन में डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 16 चेन हमने बना ली, इसके बाद हमने 3 छोड़ दी और यहाँ पर चौथी वाली में डबल क्रोशा। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशा ही बनाना है। देखिए, इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशा। देखिए, 12 बार हमने डबल क्रोशा बना लिया। एक हमारे 3 की चेन, तो टोटल हमारे 13 हो गए। अब एंड में हमारी जो चेन एक बाकी है, देखिए यहाँ पर एक चेन हमारी बाकी है। तो यहाँ पर हम 2 चेन लेकर के स्लिप स्टिच करेंगे। आखिरी में हमें डबल क्रोशा नहीं बनाना है। आखिरी चेन में एक बार हम 2 चेन लेकर के स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। अब यहाँ से धागा हम चेंज कर देंगे। अगर आप एक ही कलर से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से धागा रहने दीजिए, या तो आपको यही धागा यही कलर से बनाना है, या तो कलर आपको चेंज नहीं करना है तो भी धागा आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि अब जो वर्क स्टार्ट करेंगे हम वो यहाँ से करेंगे। तो अगर सेम धागा रखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से काट दीजिए। इस वाले धागे को हमने काट दिया और यहाँ पर पीछे इसकी नोट भी लगा देंगे। इसे अंदर की ओर इसकी नोट लगा देंगे। बाद में धागा काट लेंगे। और अब हमें यहाँ से, देखिए, ये जो हमारा चेन वाला हिस्सा होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये वाले हिस्से में नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पिंक वाला धागा। इस तरह से हम पिंक धागे में नॉट लगा देंगे। और यहाँ पर जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में डालेंगे। यहाँ से धागा स्टार्ट कर देंगे। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर डाल करके एक बार और डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए, सेम चेन में हमने 2 बार बनाया, 3 की चेन और डबल क्रोशा। अब नेक्स्ट चेन में डाल करके फिर से डबल क्रोशा और एक चेन, 2 डबल क्रोशे के बीच में एक चेन लेंगे और फिर से डबल क्रोशा सेम चेन में। देखिए, फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशा, बीच में एक चेन, फिर से सेम चेन में डबल क्रोशा। इसी तरह से बनाना है। हर एक चेन में 2 2 बार बनाना है, लेकिन बीच में एक एक चेन लेनी है हमें।
तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। और इसका जो वी स्टिच बनता है हमारा, देखिए इस तरह से। तो वैसे हमारे ये जो डबल क्रोशे है वो 14 है, 14 है, तो 14 बार इस तरह की वी स्टिच हमारी आएगी। हर एक चेन में बना लेंगे। तो देखिए हमने हर एक चेन में वी स्टिच बना लिया है और हमारा 14 बार आया है, 14 बार। तो अब हम यहाँ से इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। अब हम इसे यहाँ पर इस राउंड को जॉइंट कर देंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी, 1 2 और 3, इसमें हम तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब यहाँ से धागा हम चेंज कर देंगे। देखिए इस वाले ग्रे हमने एक रो डाली है, तो यहाँ पर से हम ग्रे धागा स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और पिंक धागे को हम इसी तरह से स्टार्ट ही रहने देंगे, क्योंकि बाद में पिंक रो हमारी और आएगी 3 बार। तो यहाँ पर देखिए 3 चेन और इस डबल क्रोशे के बीच में डालेंगे। चेन में नहीं डालना है हमें, बीच में डाल देंगे। और यहाँ पर सिंगल क्रोशा बना दिया हमने 1 बार। और अब 2 चेन, फिर से 3 चेन, 2 बनाई, फिर 1 चेन बनाई, तो 3 हो गए। एक हमारा सिंगल क्रोशा, तो 4 चेन हो गई हमारी। अब इसी जगह पर डाल करके और 1 बार डबल क्रोशा करेंगे, तो ये हमारा वी स्टिच बन गया। अब हम यहाँ पर फिर से हमारा नेक्स्ट वाला जो वी स्टिच है, इसके बीच में फिर से डबल क्रोशा बना देंगे। और 1 डबल क्रोशे के बाद 1 चेन, फिर से सेम चेन में डबल क्रोशा। देखिए वी स्टिच के अंदर हम फिर से इसी तरह से वी स्टिच बना देंगे। फिर से यहाँ पर देखिए इसके अंदर डाल देंगे और डबल क्रोशा, इसके बाद 1 चेन, फिर से डबल क्रोशा। तो इसी तरह से हमारी जो 14 बार वी स्टिच थी, इसी के ऊपर हम फिर से 14 बार बना लेंगे। तो देखिए हमारी ग्रे रो कंप्लीट हो गई और हर एक वी स्टिच में हमने फिर से वी स्टिच बना लिया। देखिए अब हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे यहाँ पर तीसरी वाली चेन में। और यहाँ से अब हम धागा चेंज कर देंगे, फिर से पिंक वाला धागा। और इस ग्रे को हम साथ ले लेंगे ताकि हमें इसकी नोट ना लगानी पड़े। फिर से वी स्टिच में लेकर के पिंक धागे की नोट लगा दी। अब हम यहाँ पर 4 चेन फिर से बनाएंगे और इसी के अंदर फिर से वी स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशा बनाया, तो ये हो गया पहला। और इस ग्रे धागे को हम साथ ले लेंगे। फिर नेक्स्ट वाली वी स्टिच जो हमारी है इसमें डालेंगे और फिर से हम 1 डबल क्रोशा, 1 चेन और 1 डबल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे। 3 बार हमें बनानी है, फिर हम बाजू वाली जगह छोड़ देंगे। 3 बार हमने वी स्टिच बनाया जैसे हम बनाते थे, डबल क्रोशा, 1 चेन, डबल क्रोशा। तो 3 बार बनाने के बाद अब इस वाले धागे को हम काट देंगे। एक्स्ट्रा धागा जो भी है वो हम काट देंगे। तो अब हमें यहाँ पर 3 बार हमने बना ली। इसके बाद हम 2 वी स्टिच छोड़ देंगे। देखिए इसके आगे वाली 1 और इससे आगे वाली ये 2, तो 2 हम छोड़ देंगे। और तीसरी वाली जो वी स्टिच है हमारी, इसके अंदर हम इस तरह से क्रोशे को डाल करके यहाँ पर डबल क्रोशा बना देंगे ऐसे। 2 हमने बीच में वी स्टिच छोड़ दी, देखिए 1 और 2। और तीसरी वाली में हमने डबल क्रोशा बनाया, 1 चेन ली, फिर से इसी के अंदर 1 बार डबल क्रोशा। अब नेक्स्ट वाली में वी स्टिच, चेन, डबल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट वाली में वी स्टिच। अब हमें टोटल 5 बार बनानी है। तो देखिए यहाँ से हमारी गिनेंगे 1 2 और 3 हो गई। अब हम और 2 बार बनाएंगे, 1 चेन, फिर से लूप लेंगे और इसी के अंदर डबल क्रोशा, फिर से 4 हो गए। अब नेक्स्ट में फिर से वी स्टिच, डबल क्रोशा, चेन, डबल क्रोशा। तो टोटल हमने 5 बार बना ली। देखिए 1 2 3 4 और 5। अब हम फिर से बाजू की जगह छोड़ देंगे यहाँ पर।
और 2 वी स्टिच छोड़ देंगे, 1 और 2, और तीसरी वाली में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और इसी के अंदर फिर से वी स्टिच बना देंगे ऐसे। 2 हमने बीच में छोड़ दिए, और अब फिर से नेक्स्ट वाली में वी स्टिच, चेन, फिर से सेम चेन में डबल क्रोशिया। तो 3 हमने यहाँ पर बनाई थी, 2 ए, तो 5 हो गए हमारी ए भी, और पीछे भी हमारी 5 हो गई। तो अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे इसी तरह से, देखिए। और अब हमें फिर से यहाँ पर देखिए और एक रो हम बनाएंगे वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच, सेम कलर से। देखिए इसके अंदर पहली वाली वी स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, और इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशिया। अब हमारी टोटल 10 बार बनेगी, 10 बनेगी ये वी स्टिच जो हमारी है, क्योंकि 2 हमने यहाँ पर छोड़ दी, 2 यहाँ पर छोड़ दी, तो टोटल हमारी 4 कम हो गई। ये हमारी 14 थी, 14 थी, तो हमने 4 कम कर दी, तो अब हमारी 10 रह गई। अब हम नेक्स्ट में फिर से वी स्टिच बना देंगे, देखिए इस तरह से। तो अब हमें पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है, वी स्टिच के अंदर वी स्टिच ऐसे, डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में। इसी तरह से हमें 10 बार बनानी है। अब हमें फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया। अब हमारी आखिरी वाली वी स्टिच है। तो ये जो हमने 10 बार बनाई वी स्टिच, तो डबल क्रोशिया हमारे डबल हो गए, क्योंकि हर एक में 2-2 डबल क्रोशिया आए हैं, तो हमारे 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे डबल क्रोशिया। तो अब हमें 20 के ऊपर 20 बनाना है, क्योंकि बीच में जो हमने चेन ली है 2 डबल क्रोशिया के बीच में, वो नहीं गिनेंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में हमने चेन ली है, इसे हम नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया, इसके बाद 3 चेन बनाई, और अब डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये जो बीच वाली चेन है इसे हम स्किप कर देंगे, डबल क्रोशिया जो है हमारा इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो टोटल हमारे इस राउंड में 20 डबल क्रोशिया आएंगे, देखिए ऐसे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। बीच में जगह है वहाँ पर हम कहीं पर भी नहीं बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर ही बनाएंगे। तो देखिए हमने हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब जो हमारी तीसरी चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, और अब हम एक राउंड किनारी का बनाएंगे। देखिए ये जो हमने आखिरी में बनाई थी वही हम इस फिरोजी कलर से फिर से बना देंगे। तो यहाँ पर धागे में नोट लगा दी, और अब हम यहाँ पर धागा स्टार्ट कर देंगे, और डबल क्रोशिया के बीच में डालेंगे। देखिए चेन में नहीं डालना है, अब हमें आगे के होल में डाल करके सिंगल क्रोशिया बना दिया। देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में डालेंगे, चेन में नहीं लेना है हमें, ऐसे इस तरह से हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशिया, इस तरह से दोनों के बीच में डाल देंगे। देखिए इस तरह से ऐसे, चेन में नहीं लेना है। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशिया से राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने सिंगल क्रोशिया से रो कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ पर पहले वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसको एक चेन लेकर के यहाँ से धागा काट देंगे। देखिए तो देखिए हमने यहाँ पर नीचे वाली लाइन की नोट लगा दी। अब हम इसकी स्लीव बनाएंगे। देखिए
ये वाली स्लीव बनाएंगे। तो यहाँ से हम धागा स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला जो हमारा डबल क्रोशे है 5 से, देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशा है पहला, इसमें डाल करके हम इस तरह से धागे को स्टार्ट कर देंगे। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशा बनाएंगे। 3 हो गया। 3 की चेन को हमने साथ में गिना है। जो डबल क्रोशे 1 3 की चेन, तो हमारे टोटल 3 हो गए। अब हम नेक्स्ट में 4, फिर से नेक्स्ट में 5, फिर से नेक्स्ट में 6 और ये 7, फिर से नेक्स्ट में 8। टोटल हम 8 बार डबल क्रोशा करेंगे और इसके बाद इस धागे को हम काट देंगे। और अब हम यहाँ पर जोड़ देंगे। पहले हमने जो 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में डबल क्रोशा। अब हमें 8 के ऊपर 8 ही बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये दूसरी रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ही हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। 3 चेन में से जो हमारी पहली वाली चेन है इसमें, और फिर से और एक रो बनाएंगे डबल क्रोशे से। 1 2 3, वो भी सेम ही बनाएंगे 8 के ऊपर 8 बार। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक हमारे 3 की चेन, तो टोटल 8 हो गए। अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर इसकी बाजू की किनारी बनाएंगे। देखिए इसमें जैसे हमने बनाई है इस तरह से। आप जो भी कलर से बनाना चाहते हैं इस कलर से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रे कलर से बना दूँगी। तो इसके लिए हमने ग्रे धागे में नॉट लगा दी और यहाँ पर हम धागा स्टार्ट कर देंगे ऐसे। अब हम इस दोनों धागों को साथ ले लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में सिंगल क्रोशा बना देंगे। अब हमें चेन में नहीं डालना है। देखिए दोनों डबल क्रोशे के बीच में डालेंगे इस तरह से ऐसे। 2 डबल क्रोशे से बीच में डाल करके हम क्रोशे को इस साइड निकाल देंगे और हर एक के बीच में एक एक बार सिंगल क्रोशे। इन दोनों धागों को साथ ले लेना है ऐसे। इस तरह से। अब हम इन दोनों एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। इस तरह से। अब हम पहले वाले सिंगल क्रोशे के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। तो दोनों बाजू हम इसी तरह से बना देंगे। देखिए एक हमने कंप्लीट कर दी। अब हम इस साइड दूसरी भी बना देंगे और इस धागे की हम
नीडल में पिरो करके इसी के अंदर देखिए, यहाँ पर हम नीडल में पिरो देंगे। इसके बाद इसी के अंदर घुमा के 1-2 बार नॉट लगा करके धागा काट देंगे। तो देखिए स्वेटर बन करके रेडी हो गया। मैंने दोनों स्लीव बना दी। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।